Hello everyone, I am here with the first chapter of Civics, Class 6, and the name of the chapter is Understanding Diversity. So इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्सिटी है क्या, मीन्स विविधता है क्या. So let's start. Look around you in the classroom. Do you see anyone who looks exactly like you do? आप अपने क्लासरूम में चारों तरफ देखिए, आपको क्या अपनी तरह कोई दिखेगा? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज. इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि लोग एक दूसरे से बहुत तरीके से काफ़ी अलग होते हैं. नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, न सिर्फ वो अलग दिखते हैं, बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, और उसके साथ ही साथ वो अलग अलग रिलीजन, कल्चर, रिलीजियस बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं. दीज डिफरेंसेस इनरिच आवर लाइफ्स इन मेनी वेज. ये जो डिफरेंसेस हैं वो कई तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन, और उसके साथ ही साथ इसमें हमें और भी ज़्यादा मज़ा भी आता है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो देयर इज़ अ पेंटिंग, यू कैन सी. Yes, you can see it properly. There are 3 paintings. Okay, so 3 children around your age have drawn the figures above. आपकी ही एज के 3 बच्चों ने इन फिगर्स को बनाया है. यूज़ द एम्पटी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर. और इधर जो एम्पटी बॉक्स दिया है उसमें आपको भी एक फिगर बनाना है, ह्यूमन फिगर बनाना है. इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर. क्या आपकी ड्राइंग इन तीनों में से किसी से मिलती जुलती है? द चेंजेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3. और आपकी भी ड्राइंग इन तीनों ड्राइंग की तरह अलग होगी. विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो आप देख सकते हो कि एक दूसरे से एकदम अलग है. दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल. क्यों ये इसलिए है क्योंकि हम सभी का ड्राइंग स्टाइल अलग होता है. वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक. हम सिर्फ एक दूसरे से अलग ही नहीं दिखते, वरन हम अपनी लैंग्वेज भी जो बोलते हैं वो अलग होती है. आवर कल्चरल बैकग्राउंड जो होता है वो भी चेंज होता है. द रिलीजियस रिचुअल वी ऑब्जर्व, और जो रिलीजियस रिचुअल होता है वो भी अलग होता है. ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ, जिस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं. ओके, नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प योर चेक. अपने टीचर से इसके लिए हेल्प मांगिए. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर. आप सब में से कितने के सिमिलर आंसर आएंगे? इज़ देयर एनी वन हुज लिस्ट मैचेज़ योर एग्जैक्टली. क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जिसका जो मैच होगा, लिस्ट मैच एक दूसरे से करेक्टली होगा? प्रॉबेबली नॉट, शायद नहीं. बट मेनी ऑफ़ यू मे हैव सिमिलर आंसर. लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जिनका आंसर एक समान होगा. हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक. बहुत से ऐसे होंगे जो एक ही प्रकार की बुक पढ़ना पसंद करते होंगे. हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास. आपकी क्लास में कितनी अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स के द्वारा बोली जाती हैं. बट नाउ यू मस्ट हैव रिकोगनाइज्ड द मेनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम. इसमें आपको ये रिकोगनाइज़ करना पड़ेगा, ये पहचानना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने क्लासमेट से अलग हो. मेकिंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बनाना. डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू. क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ईजी होगा टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. उससे दोस्ती करना जो आपसे बिल्कुल अलग हो. रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट इट. देयर इज़ अ स्टोरी एंड यू हैव टू रीड एंड थिंक अबाउट इट. आई हैड मीन्ड इट एज अ जोक. एक जोक की तरह. अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल rigged boy who sold newspaper at the जनपथ क्रॉसिंग at the busy intersection. एक जनपथ क्रॉसिंग है जहाँ पे एक लड़का क्रॉसिंग पे न्यूज़पेपर बेचता है. एवरी टाइम आई साइकिल पास ही वुड रन आफ्टर मी. हर समय जब मैं साइकिल चलाते हुए उसको पास करता हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे आता रहता है. होल्डिंग आउट द न्यूज़ इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड. वो मेरे पीछे पीछे इंग्लिश न्यूज़पेपर लेकर आता रहता है और ज़ोर ज़ोर से हिंदी और इंग्लिश की हेडलाइंस को पढ़ के चिल्लाता है. दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर. ही माउथ फेल ओपन. इस बार मैंने हिंदी पेपर की डिमांड करी. यू मीन यू नो हिंदी. इसका मतलब आप हिंदी जानते. ही आस्क्ड, उसने पूछा. ऑफ कोर्स आई सेड आई पेड फॉर द पेपर. मैंने उसको कहा हाँ मैं जानता हूँ और मैंने पेपर के लिए पैसे दिए. वाई वॉट डू यू थिंक. क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं. ही पॉज्ड, वो रुका. बट यू लुक सो एंग्रेज. उसने कहा लेकिन आप अंग्रेज लगते हैं. ही सैड, यू मीन यू कैन
इवन रीड हिंदी? उसने कहा कि इसका मतलब आप हिंदी भी पढ़ सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन। मैंने कहा यस, मैं पढ़ सकता हूँ। आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेटिएंटली, ओके, आई कैन स्पीक, मैं बोल भी सकता हूँ, रीड पढ़ भी सकता हूँ, एंड राइट हिंदी, हिंदी राइट भी कर सकता हूँ। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल, हिंदी एक ऐसा विषय था जो मैंने स्कूल में पढ़ा था। सब्जेक्ट्स ही आस्क्ड, उसको कहता है विषय, वो पूछता है। ही हाउ कुड आई एक्सप्लेन वॉट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, मैं किस तरह से किसी को समझाऊँ कि सब्जेक्ट क्या होता है जो कभी स्कूल ही नहीं गया। वेल कोई बात नहीं, इट इज़ समथिंग, ये थोड़ा अलग है। आई बिगेन, मैंने स्टार्ट किया, बट द लाइट्स चेंज, लेकिन क्रॉसिंग की लाइट चेंज हो गई, एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रेव अ 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ टू पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, और उसके साथ ही साथ मुझे भी ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ना पड़ा। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, नेक्स्ट डे वो फिर से वहाँ पर था। स्माइलिंग एट मी, मेरे मुझ पर मुस्कुरा रहा था, एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर, और हाथ में हिंदी पेपर था। भैया, ही सैड, उसने कहा, आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, उसके मुंह से इंग्लिश वर्ड सुनना बड़ा ही अजीब लग रहा था। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, ऐसा लग रहा था कि इसका इंग्लिश में कुछ और ही मीन है। टू बी रूल्ड बाई समवन एल्स, ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, ये सिर्फ पढ़ने की चीज़ है। आई सेड, मैंने कहा, एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, और उसके साथ ही साथ रेड लाइट जल गई। आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा उससे, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? नेवर, कभी नहीं। ही आंसर्ड, एंड ही एडेड प्राउडली, और उसने प्राउडली से इस बात को कहा। आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वॉज सो हाई, मैं बहुत छोटा था तभी से मैं काम करना शुरू कर दिया था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, फर्स्ट माई मदर यूज़ टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही आता हूँ। वेयर इज़ योर मदर, आपकी मदर कहाँ है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। बट देन द लाइट्स चेंज एंड आई वॉज ऑफ, उसी के साथ लाइट्स चेंज हुई और मुझे जाना पड़ा। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज़ इन मेरठ, और मुझे पीछे से सुनाई दिया कि वो कह रहा है कि वो मेरठ में है। द रेस्ट वॉज ड्रॉन्ड आउट, और बाकी की जो उसकी आवाज़ थी वो सुनाई नहीं दी। माई नेम इज़ समीर, मेरा नाम समीर है। ही सैड, उसने कहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, और उसने पूछा कि आपका क्या नाम है? व्हाट्स योर? इट वॉज इनक्रेडिबल, ये बहुत ही अतुलनीय था। माई बाइसिकल, वो मेरी बाइसिकल रुकी। माई नेम इज़ समीर टू, मेरा भी नाम समीर है। आई सैड, मैंने कहा व्हाट, क्या? हिज आइज लिट अप, उसकी आंखें जल उठीं। येस, आई ग्रिंड एट हिम, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, ये हनुमान के पिताजी का दूसरा नाम है। यू नो, आप जानते हो। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, तो अब तुम समीर एक हो और मैं समीर दो। ही सैड triumphantly, समथिंग लाइक दैट, आई आंसर्ड, एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, उसके साथ ही साथ हाथ मिलाओ, मैंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उससे कहा कि हाथ मिलाओ समीर दो। हिज हैंड नेस्टल्ड इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड, वो मेरे हाथों में ऐसा हाथ था कि जैसे किसी छोटे पक्षी का हो, चिड़िया का हो। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज साइकिल अवे, और जब मैं साइकिल से आगे जा रहा था लेकिन अभी तक मुझे उसके हाथों की गर्मी महसूस हो रही थी। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजल स्माइल फॉर मी, अगले दिन उसका मेरे ऊपर कोई स्माइल नहीं था। देयर इज़ अ ट्रबल इन मेरठ, मेरठ में बहुत समस्या आ गई थी। ही सैड, उसने कहा, मेनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द रियॉट्स, दंगों में बहुत से लोग मारे गए हैं। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, मैंने हेडलाइंस भी पढ़ा। कॉम्युनल रियॉट्स, सामुदायिक दंगे। इट ब्लेज्ड, बट समीर, आई बिगेन, आई एम अ मुस्लिम समीर, पर उसने कहा कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। ही सैड इन आंसर, एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, मेरे सारे लोग मेरठ में हैं। हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। एंड व्हेन आई टच हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप, और जब मैंने उसके कंधे को छुआ उसने मुझे नहीं देखा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, उसके बाद वो मुझे क्रॉसिंग पे कभी दिखाई नहीं दिया। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, और फिर उसके बाद वो कभी न्यूज़पेपर चाहे इन इंग्लिश का हो हिंदी का हो लेकर नहीं आया। कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, क्या आप बता सकते हैं कि समीर दो कहाँ गया?
वेल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश। समीर एक को इंग्लिश के बारे में बहुत पता था। समीर दो स्पीक्स हिंदी। समीर दो हिंदी बोलता था। ऑल द बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। ये दोनों को ही अलग अलग लैंग्वेजेस मालूम थी। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम। और उन्होंने ऐसा प्रयास इसलिए किया क्योंकि ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट था। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो while समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस। समीर एक और समीर दो दोनों ही अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे एंड कल्चरल बैकग्राउंड। वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू, समीर एक हिंदू था। समीर दो इज़ अ मुस्लिम, समीर दो मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो यही जो उनका अलग रिलीजन का होना, अलग कल्चर का होना, यही एक डाइवर्सिटी की निशानी है। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट। लोगों की न केवल अलग पहनने की या खाने की हैबिट होती है, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। बल्कि वो जिस तरह के काम करते हैं वो भी काफ़ी अलग होता है। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लीव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। और शहरों में ये कहना काफ़ी मुश्किल होता है कि लोग किस तरह से एक दूसरे से घिरे होते हैं। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रेव देयर ओन वेजिटेबल एंड ग्रेन। और ये शहर में कभी कभी होता है कि वो अपने लिए खुद सब्जियां और ग्रेन उगाएं। इंस्टीड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड। जबकि वो सब कुछ मार्केट पे डिपेंड करते हैं खरीदने के लिए। एंड अदर गुड्स एंड दे नीड, और बाकी जो भी गुड्स उनकी नीड की होती हैं उसके लिए। Let's try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a religion. ये कोशिश करते हैं समझने की कि किस तरह से हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल जो फैक्टर्स है वो किसी भी क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। वी कैन डू दिस बाई रीडिंग अबाउट लाइफ इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख। इसको हम दो कंट्री के 2 अलग अलग भागों से, केरला और लद्दाख से समझने की कोशिश करते हैं। Okay, there is a map you can see. This is the mountainous desert of Ladakh. So Ladakh is a desert in the mountain in the eastern part of Jammu and Kashmir. लद्दाख जो है वो जम्मू और कश्मीर में एक माउंटेन डेजर्ट है। Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain, is covered in snow for a large part of the year. पूरा जो टाइम होता है ये स्नो से ही भरा रहता है। यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज़ दैट कैन ग्रो इन द रीजन। बहुत से कम पेड़ इस रीजन में होते हैं। फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। और पीने के पानी के लिए यहाँ के लोग जब स्नो मेल्ट हो जाता है तो उस पर डिपेंड करते हैं समर्स में। पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट। यहाँ पे लोग शीप और गोट को पालते हैं। द गोट्स इन द रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। यहाँ पे जो गोट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसी के वूल से पश्मीना बनाते हैं। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। इस ऊन का बहुत ज़्यादा प्राइस होता है और पश्मीना शॉल बहुत महंगी बिकती है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स। और लद्दाख के लोग बहुत ही केयरफुली गोट्स के जो वूल है उसको कलेक्ट करते हैं एंड सेल दिस टू ट्रेडर फ्रॉम कश्मीर। और कश्मीर के ट्रेडर्स को बेचते हैं। पश्मीना शॉल आर चीफली वुवेन इन कश्मीर। पश्मीना शॉल जो है वो कश्मीर में बुना जाता है ज़्यादातर। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोड्यूस लाइक चीज़ एंड बटर। यहाँ के लोग जो होते हैं वो मीट और मिल्क का यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ चीज़ और बटर का। ईच फैमिली ओन सम गोट। हर फैमिली के पास अपने कुछ गोट होती हैं, काऊ होते हैं एंड डॉग्स होते हैं, यानी कि याक काउज होते हैं। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट शेयर ऑफ ट्रेडर। एक डेजर्ट होने के कारण इसका ये मतलब नहीं है कि ये व्यापारियों को नहीं लुभाता है। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूल एट रूट एज इट्स हैड मेनी पासेस थ्रू विच कारवास ट्रेवल टू वॉट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत। चूँकि यहाँ पे बहुत से ऐसे पासेस हैं, माउंटेन पासेस है, जिसकी वजह से बीच के रास्तों से जो कारवा है वो तिब्बत में जाते हैं। दीज कारवास कैरी टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस। और इन कारवाओं पे टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क और कारपेट्स होते हैं।
बुद्धिज़्म रेज्ड तिब्बत वाया लद्दाख, जो आज तिब्बत में जो बुद्धिज़्म धर्म अपनाया गया है या माना जाता है वो लद्दाख के कारण ही है। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो, और इस क्षेत्र में इस्लाम लगभग 400 साल पहले आया। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर, यहाँ बहुत ही अच्छी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पोएम, लद्दाख का जो ट्रेडिशन है वो बहुत ही रिच है, इसके सॉन्ग और पोएम बहुत रिच हैं। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिबेतियन नेशनल एपिक ऑफ द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। चूँकि यहाँ का जो लोकल वर्जन्स हैं तिब्बतियन जो नेशनल एपिक है यानी महाकाव्य है केसर सागा जिसका नाम है, वो मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों द्वारा गाया जाता है। नाउ केरला, केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, ये इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक राज्य है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड, ये एक तरफ सी से सराउंडेड है, एंड हिल्स ऑन द अदर, और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव और कार्डमन्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स, इस हिल्स पे पेपर, क्लोव और कार्डमन इस तरह के स्पाइसेस को कहा जाता है। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड द दिस रीज़न एंड अट्रैक्टिव, ये एक ऐसा स्पाइसेस है कि इससे इस रीज़न को अट्रैक्टिव बनता है, एंड अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर, और उसके साथ साथ ये व्यापारियों के लिए भी बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है। जेविश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर, सबसे पहले यहाँ पे जेविश और अरब ट्रेडर आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज़ बिलीव टू हैव कम हियर नियरली 2000 ईयर्स अगो। सेंट थॉमस ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 2000 साल पहले आए होंगे, एंड ही इज़ क्रिएटेड विथ ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, और उनको इस बात का श्रेय मिलता है कि उन्होंने इंडिया में क्रिश्चियनिटी को वही लेकर के आए थे। मेनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर, बहुत से अरब ट्रेडर यहाँ आए और यहाँ बस गए। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटिल लेस दैन 700 ईयर्स एगो, इब्न बतूता यहाँ लगभग 700 साल पहले आया था। रोट अ ट्रेवलॉग, जिसने एक यात्रा वृत्तांत लिखा, इन विच ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम, जिसमें उसने मुस्लिमों के जीवन के बारे में बताया। एंड सेज दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, और बताया कि वो एक बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। द पोर्चुगीज़ डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डे गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर, और पोर्चुगीज़ में वास्को डे गामा ने इंडिया को खोजा, इंडिया के सी रूट को खोजा। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरिएशन, इन सारे वेरिएशन के बावजूद, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म, यहाँ अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट, और यहाँ पे लोग फिशिंग नेट का इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज़ फिशिंग नेट का इस्तेमाल करते हैं, दैट आर कॉल्ड द चीना वाला, जिसको चीना वाला कहते हैं। इवन द यूटेंशिल यूज़ फॉर फ्राइंग इज़ कॉल्ड द चीना चट्टी, और जिस यूटेंशिल में इसको फ्राई करने का काम करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, और ऐसा माना जाता है कि चीन शब्द जो है वो चाइना से आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल, चूँकि यहाँ का जो फर्टाइल लैंड है, क्लाइमेट है, वो यहाँ के लिए राइस ग्रोइंग के लिए बहुत ही सूट करता है। उसके साथ साथ यहाँ के लोग राइस, फिश और वेजिटेबल खाते हैं। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म टू देयर जियोग्राफिकल फीचर, चूँकि केरला और लद्दाख अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो एकदम अलग है। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज़ बीन सिमिलर कल्चर एंड प्रिंस, इन दोनों का ही जो हिस्ट्री है वो एक ही कल्चर से बिलोंग करता है। बोथ रीजन वर इन्फ्लुएंस बाई चाइनीज़, दोनों ही क्षेत्रों पे चाइनीज़ और अरब ट्रेडर का प्रभाव रहा। इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल, चूँकि अपने स्पेशल लोकेशन की वजह से लद्दाख अपने वूल के लिए फेमस है। दैट ड्रेव ट्रेडर टू दीज रीजन्स, ताकि ट्रेडर इस रीजन में आए। दस हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन, और इसी वजह से इस जो क्षेत्र है उसका इतिहास और भूगोल एक दूसरे को बांध के रखता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इन नॉट merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each more our cultural tradition and way of life slowly become part of the new place we are in. क्योंकि जहाँ भी हम मूव करते हैं वो जगह हमारे लिए रहने का जगह बन जाता है। Similarly in our neighborhoods we
लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटी, अपने पड़ोस में भी हम बहुत से समुदायों के नज़दीक रहते हैं। आवर डेली लाइव्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंक टुगेदर एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइफ्स, कस्टम एंड ट्रेडिशन, और उसके साथ ही साथ हम एक दूसरे की स्टोरीज़ को सुनते हैं। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकोगनाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, हमेशा से इंडिया की डाइवर्सिटी इसकी ताकत थी। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रिलीजन बैकग्राउंड केम टुगेदर टू अपोज देम, जब भारत में ब्रिटिश रूल था तो वुमेन मेन अलग अलग कल्चर के थे, अलग अलग धर्म के थे, इन्होंने मिलकर एक साथ इसका विरोध किया। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैज़ थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट, इंडिया के आज़ादी के मूवमेंट में बहुत से ही लोगों ने अपना योगदान दिया। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, उन्होंने एक साथ काम किया, एक साथ जेल गए और एक साथ उन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध किया। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश दिस संग वॉज संग आफ्टर द जालियांवाला बाग मैसेकर, चूँकि जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो उसके बाद इस कविता को लिखा गया। इन अमृतसर इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड, जहाँ कि अमृतसर में एक ब्रिटिश जनरल ने जिनका नाम डायर था, उसने पूरी भीड़ पर खुले तौर पे फायरिंग शुरू करवा दी। पीसफुल पीपल किलिंग मेनी एंड वुंडिंग इवन मोर, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से घायल हो गए। मेन एंड वुमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, सारे लोग इकट्ठा हुए थे ब्रिटिशर्स का विरोध करने के लिए। दिस सॉन्ग वॉज कम्पोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दीज ब्रेव पीपल, तो ये जो सॉन्ग है वो इन ब्रेव पीपल के मेमोरी और ऑनर के लिए गाया गया है। थैंक यू।